Hello everyone. So let's start introduction to the motion. So first, what is motion? Motion is action or process of moving or being moved. It is also defined as change in position with time. So motion एक action है. अगर कोई चीज़ move हो रही है तो हम उस चीज़ को motion में कहेंगे. और कोई भी चीज़ अगर मूव हो रही तो कितने टाइम में मूव हो रही है, हम मोशन को भी इस तरह डिफाइन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, ये बॉल अभी यहाँ पे वो यहाँ से यहाँ चली गई, यहाँ से यहाँ चली गई, तो हम कह सकते हैं कि बॉल मोशन में है. लेकिन ये बॉल को यहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम लगा, उसके रेफरेंस पॉइंट से हमें वो भी देखना पड़ता है मोशन समझने के लिए. नाउ सम बेसिक्स ऑफ मोशन. सो व्हाट इज डिस्टेंस? टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस. मतलब हमारा ऑब्जेक्ट जितनी दूरी कवर करता है उसे हम डिस्टेंस कहते हैं. फॉर एग्जांपल, हमारा ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे है, वो पॉइंट बी पे जा रहा है. इसका मतलब हमारे ऑब्जेक्ट ने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है. बाद में वो बी से सी तक जा रहा है, तो यहाँ पे उसने 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है. लेकिन अभी अगर हमें ए से सी उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, उसके लिए हमें ये दोनों डिस्टेंसेस ऐड करने पड़ेंगे. सो टोटल डिस्टेंस विल बी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10 प्लस 15 इज इक्वल टू 30 किलोमीटर. सो हमारा टोटल डिस्टेंस है 30 किलोमीटर. नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस पोजीशन डिस्प्लेसमेंट. सो हमारे शुरुआती पॉइंट से और हमारे अंत के पॉइंट के बीच में जितना डिस्टेंस होता है हम उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. फॉर एग्जांपल, नाउ हमारा ऑब्जेक्ट पहले ए पे था, वो बी पे गया, उसने 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया. बाद में उस ऑब्जेक्ट ने बी से वापस सी तक आया, उसने वहाँ पे 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया. तो हमारे ए से के बीच में डिस्टेंस कितना है? तो उसके लिए ए बी टोटल मतलब 60 किलोमीटर और बी से सी तक 25 किलोमीटर का डिफरेंस हमें लेना होगा. उसका डिफरेंस आता है 35 किलोमीटर. एक यहाँ पे नोट कीजिए कि डिस्टेंस, अगर डिस्प्लेसमेंट कभी भी हमें से लीनियर लाइन में नहीं काउंट मेजर करते. सपोज फॉर एग्जांपल, नाउ न्यू स्लाइड. ये हमारा पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है. ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारा एंडिंग पॉइंट है. सो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से कितना भी घूमे ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो यहाँ पे आता है तो हम ये सब डिस्टेंस काउंट नहीं करेंगे. हम सिर्फ इन दोनों के बीच का डिफरेंस काउंट करने, डिस्टेंस काउंट करने वाले, और यही हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी. अगर कोई आदमी पूरा शहर भी घूमता है और वापस एक ही पॉइंट पे आकर रुकता है तो वहाँ हमारी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी, क्योंकि शुरुआती पॉइंट और आखिरी पॉइंट के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं, इसलिए हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा. नाउ द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पे इनके पहले डेफिनेशन, मतलब डिस्टेंस मतलब हम पाथ कवर करते हैं उसे डिस्टेंस कहते हैं, और डिस्प्लेसमेंट मतलब द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी, मतलब उसको सिर्फ एक मैग्नीट्यूड, मतलब अगर हम कहते हैं 30 किलोमीटर इज द डिस्टेंस, तो हमें सिर्फ ये पता है कि डिस्टेंस कितना है, लेकिन वो कौन सी डायरेक्शन में वो नहीं पता, उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं. डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन भी. अगर हम कह रहे हैं कि हमारी डिस्प्लेसमेंट 20 किलोमीटर है, तो हमें उसके साथ डायरेक्शन भी मिलती है कि किस डायरेक्शन में 20 किलोमीटर है. डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, और डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो. जैसे मैंने एग्जांपल कहा कि एक आदमी पूरा शहर भी घूम के आ जाए, लेकिन आके वही रुके जहाँ से उसने शुरू किया था, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी, और दोनों का यूनिट मीटर है. सो फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन हियर आर इंट्रोडक्शन टू मोशन इज फिनिश नाउ. थैंक यू वेरी मच.